साइंस में 100 में 100 लाना है? मुझे जल्दी बताओ, क्या तुम्हें साइंस में 100 में 100 लाना है? प्लीज मुझे जल्दी से बताना, क्या तुम्हें साइंस में 100 में 100 लाना है? और भाई ये बात मुझे बोलते हुए ना अब हिचकिचाहट ने महसूस होती है। जब मैं ये बात आज से 2000 जब मैं स्टार्ट किया था यूट्यूब, तब मैं बोलता था कि क्या तुम्हें साइंस में अच्छे नंबर लाना है, क्या तुम्हें 95 लाना है, क्या तुम्हें 98 लाना है। अब तो मैं 100 में 100 के नीचे बात ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि बच्चों ने रिकॉर्ड ऐसा बना दिया जो टूटेगा नहीं कभी। 100 में 101 नहीं ला सकते, 100 में 100 ला सकते हो, बराबरी कर सकते हो रिकॉर्ड की। एक दो नहीं, हजारों ऐसे बच्चे थे जिन्होंने ज्ञानोदय से पढ़ के साइंस, मैथ, इंग्लिश, जिन सब्जेक्ट में 100 में 100 आ सकते हैं वो रैंक लेकर के आए। क्या तुम ये रिकॉर्ड की बराबरी कर पाओगे? तोड़ने का नाम मत लेना। क्या रिकॉर्ड की बराबरी कर पाओगे? तोड़ कोई नहीं पाएगा, बराबरी कर लो, तोड़ने के बराबर हो जाएगा। क्या तुम ये रिकॉर्ड तोड़ सकते हो? मैं तुम्हें बताता हूं कि ये रिकॉर्ड तुम कैसे तोड़ोगे। मैं तुम्हें बताऊंगा ये रिकॉर्ड तुम कैसे तोड़ोगे। मेरी बात को जरा गौर से सुनना, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, कि तुम्हारे साइंस में कैसे 100 में 100 आएंगे। दो बच्चे होते हैं, दो टाइप के। एक वो बच्चा होता है जो लगातार अप्रैल से पढ़ रहा है। एक वो बच्चा होता है जो लगातार अप्रैल से पढ़ रहा है, और एक वो बच्चा होता है जो आखिरी समय में आया है, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ी उसने। कुछ पारिवारिक समस्याएं थी, कुछ व्यक्तिगत समस्याएं थी, बीमार था, काम करता था। क्योंकि अब तो मैं ऐसा फील करता हूं कि हर बच्चे साहबजादे नहीं होते, कुछ ट्यूबवेल पे बैठ के पढ़ते हैं, तो कुछ खेतों में रात में जानवर को ताकते हुए कि मेरे खेत में जानवर ना आ जाए, ऐसे बच्चे भी पढ़ते हैं। मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है। कुछ खेतों में पानी लगाते हुए तब पढ़ाई करते हैं, अर्थात सिंचाई करते हुए पढ़ाई करते हैं। कुछ दिन में ट्रैक्टर चलाते हैं और रात में ज्ञानोदय से पढ़ते हैं। ये बात मुझे पता है। हर बच्चा कमरे में बंद होकर के नहीं पढ़ाई करता। कुछ पढ़ना चाहते हैं तो दिन में मजदूरी करते हैं, रात में पढ़ाई करते हैं। तो मैं अब ऐसे बच्चों को यह नहीं बोलूंगा कि तुमने साल बर्बाद कर दिया। तुम्हारे पास मौका है। कुछ बच्चे मोबाइल की दुकान पे काम करते हैं, कुछ कपड़े की दुकान पे काम करते हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने जानबूझ के मक्कारी कर दी। पर कोई बात नहीं, एक बात याद रखना कि वक्त कभी भी लौट के नहीं आता। और आज जो डेट है, अगर उससे एक दिन पहले की बात सोचोगे तो तुम्हारा 100 में 100 नहीं आएगा। आगे आने वाले दिन का प्लान बनाओ। मैं 26 तारीख को तुम्हें एक ऐसा प्लान दूंगा जो ऐतिहासिक होगा। इस 26 तारीख को हमारे साथ लाइव जुड़ना है। एक एक दिन का प्लान दूंगा मैं। होने दो कॉपी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं एक एक दिन का प्लान दूंगा मैं तुम्हें, एक एक दिन का 26 तारीख को। लेकिन उससे पहले ये जो बचा हुआ सप्ताह है, इसमें क्या करना है तुम्हें कि तुम्हारे साइंस में, मैथ में पूरे नंबर आए। पहले बात साइंस की करूंगा मैं, कैसे तुम्हारा साइंस में आएगा। पहली बात, हर चैप्टर का वन शॉट ज्ञानोदय पे अवेलेबल है। साइंस का हर चैप्टर का वन शॉट अवेलेबल है। और अगर तुम हर चैप्टर का वन शॉट कर चुके हो तो हर मैराथन को फॉलो कर लो। तुम्हारे पास मैराथन को 2-2, 3-3 बार फॉलो करने का रिकॉर्ड होना चाहिए। उसको 2x स्पीड में लगा के देखो, उसको इस तरीके से देखो कि भाई एक एक छोटी छोटी चीज तुम्हारी तैयार हो, रटी हो, जुबान पे हो। दिव्यांशी मैम दरवाजा बंद कर दो, नहीं मोहल्ले वाले सोचेंगे लड़ाई हो गई। एक एक चीज रटी होनी चाहिए जुबान पे। कैसे, मैं बताता हूं। अगर तुम्हारा सिलेबस पूरा हो चुका है, याद रखो मैंने आप लोगों को केमिस्ट्री की मैराथन कराई है। याद रखो कि मैंने आप सभी को केमिस्ट्री की मैराथन कराई है। केमिस्ट्री की मैराथन कितने घंटे की थी? क्या तुम्हें यकीन है कि केमिस्ट्री की मैराथन कितने घंटे की थी? मैं बताता हूं। केमिस्ट्री की मैराथन 7 घंटे की थी। केमिस्ट्री की मैराथन 7 घंटे की थी। दिव्यांशी मैम बायोलॉजी की मैराथन चेक करके बताओ मुझे जल्दी से। मुझे बायोलॉजी की, मुझे पक्का यकीन है 4 घंटे के आसपास बायोलॉजी की मैराथन थी। बायोलॉजी की मैराथन मैं तुरंत देखता हूं। 1 2 3 4 मैं बताता हूं बायोलॉजी की मैराथन कितने घंटे की थी। तुम लोग बताओ बायोलॉजी की मैराथन कितने घंटे की थी?
बायोलॉजी की मैराथन अभी हमने की है 2 दिन पहले, 3.5 घंटे की या 4 घंटे की? फटाफट से जल्दी बताना। अरे खुल जाओ भाई, हाँ खुल गया खुल गया खुल गया। बायोलॉजी की मैराथन कितने घंटे की थी? 3 घंटे 42 मिनट। मैं मान के चलता हूं 4 घंटे, मैं मान के चलता हूं 4 घंटे, ठीक है। बायोलॉजी की मैराथन कितने घंटे की थी? बायोलॉजी की मैराथन कितने घंटे की थी? बायोलॉजी की मैराथन, बायोलॉजी की मैराथन तुम्हारी थी कितने घंटे की? बायोलॉजी की मैराथन थी तुम्हारी 4 घंटे की। 4 घंटे पूरे भी नहीं है उसमें, ठीक है, 10-5 मिनट कम है। उसके बाद आज जो हमारी फिजिक्स की मैराथन है, जो हमारी फिजिक्स की मैराथन है, जिसमें तो भैया रिकॉर्ड तोड़ दिया सबने। ये कॉन्सेप्ट था, मुझे पता था कि फिजिक्स की मैराथन सबसे बड़ी होगी, मुझे पता था कि फिजिक्स की मैराथन सबसे बड़ी होगी। कितने घंटे की? 10 घंटे। 10 घंटे विदाउट एनी स्टॉपेज, कोई ब्रेक नहीं बीच में। 2 बार टॉयलेट करने गया हूं 30-30 सेकंड के, उसके लिए माफी चाहता हूं। उसके अलावा 1 सेकंड का भी मैंने तुम्हें ब्रेक नहीं दिया बीच में। 10 घंटे लगातार, 7 घंटे लगातार, 4 घंटे लगातार, कितने हो गए? टोटल हो गए 21 घंटे। इन 21 घंटे की पूरी, मैं रिकॉर्ड बोल रहा हूं, रिकॉर्डेड, कि इस चीज को याद रखना, 21 घंटे से बाहर पेपर नहीं आएगा। बोर्ड का पेपर होगा ना, 21 घंटे से बाहर नहीं आएगा। लेकिन याद रखिएगा कि वही टॉपर बन पाएगा जो इन 21 घंटे में क्वेश्चन को समझेगा। ये नहीं ज्ञानोदय का बैच ले लिया, पीडीएफ मिल गई, हमने बस उससे पढ़ लिया। बहुत सारी चीजें मुझसे बोल के बताता हूं मैं, ऐसे नहीं गला फाड़ दिया गया। बहुत सारी चीजें बोल करके बताता हूं कि ऐसे गला नहीं फट गया। मैंने ये जब 10 घंटे की मैराथन ली ना, तो भोजन पेट नहीं गया। सुबह 9:40 पे चारपाई छोड़ी थी अपनी, और 10 मिनट में नहा धो करके तुरंत मैं 10 बजे क्लास स्टार्ट किया हूं। सोया कितने बजे हूं पता है? 5 बजे। 4:40 के बाद मोबाइल रखा है, फोन लैपटॉप रखा है, 3-4 घंटे सो लिया हूं जम के, तब जग के यहां खड़ा हूं। और अगर तुम ये 10 घंटे की, ये 7 घंटे की, ये 4 घंटे की मैराथन कर लेते हो, तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में साइंस में 100 आउट ऑफ 100 आएगा, मेरा पूरा गारंटी है भाई, गारंटी के साथ बोल रहा हूं। लेकिन तुम्हें करना है, ठीक है सर, हम ये मैराथन कर चुके हैं, अब मुझे बताओ सर मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है, व्हाट आई डू सर, क्या करूं मैं? अगर तुम्हें अभी भी लगता है ना कि अभी भी तुम और कुछ कर सकते हो, तो सुनो मेरी बात। अगर तुम्हें लगता है कि तुम और कुछ कर सकते हो, तुमने ये सारी चीजें कर ली सर, मैं आपके साथ साथ चल रहा हूं। मुझे पता है बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अप्रैल से मुझे फॉलो कर रहे हैं, वैसे हैं जो जुलाई से फॉलो कर रहे हैं, ऐसे जो दिसंबर से फॉलो कर रहे हैं, नवंबर से फॉलो कर रहे हैं। भाई तुमने जब से फॉलो किया होगा ना, 1-1 मिनट की वैल्यू तुम्हें पता होगी, कि ज्ञानोदय ने 1-1 मिनट की वैल्यू तुम्हें बताई हो। चाहे मुझे, चाहे मैं हूं, चाहे दिव्यांशी मैं है, 1-1 मिनट की वैल्यू। कभी मैंने आपका टाइम वेस्ट नहीं किया, कभी भी मैंने आपका टाइम वेस्ट नहीं किया। मैंने जितने क्वेश्चन बोले उतने कराए। मुझे पूरा 80-85 क्वेश्चन इसके हुए थे, मैं हिम्मत मेरी टूट रही थी। मैं बीच में इस क्लास में गुस्सा हुआ, लेकिन आपके साथ लगा रहा, लगातार बराबर लगा रहा। अच्छा लगा कि तुम लोग मेहनती हो, अच्छा लगा इस संख्या को देख करके कि अंत में भी अभी भी 3,500 बच्चे हमारे साथ हैं। इस बात का गर्व है ज्ञानोदय पे। और सुनो, अगर तुम्हें ज्ञानोदय पे विश्वास नहीं है तो आज कर लो, कि जिस चैनल पे लगातार 10 घंटे 3,000 बच्चे बने रह सकते हैं, उस चैनल के ऊपर बच्चों का विश्वास है। और आज जो मैं ये 10 घंटे पढ़ाया हूं, ये मेहनत किसकी है? मेरी। लेकिन आप भी नहीं बोलेंगे लाइक करने को, जिसको करना होगा कर देगा। मैं एक चीज बोलता हूं कि तुम्हें अगर टॉपर बनना है, बचे हुए दिन को सोचो, हर सब्जेक्ट में 100 में 100 लाओगे। मैंने इसी तरीके की मैथ की 2 मैराथन कराई हैं, अभी 2 मैराथन और होंगी। मैंने देखा मैथ की पहली मैराथन में तुम्हारा एक्टिविटी तुम्हारी बहुत बढ़िया थी, दूसरे मैराथन में मैं कसम से बोल रहा हूं तुमने लापरवाही कर दी है। ये बात मुझे पता है, क्यों लापरवाही की पता है? उस दिन मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, लेकिन फिर भी मैंने पढ़ाया। मेरा जोश कम था, लेकिन फिर भी मैंने पढ़ाया। और जिस दिन मेरा जोश कम होता है ना, उस दिन मेरे बच्चों का पहले कम हो जाता है। तो भाई मैं बार बार बोल रहा हूं, अब बताता हूं तुम्हें कि अगर ये तुम्हारी मैराथन भी हो गई है, तुम्हारा सब कुछ हो गया है, फिर तुम साइंस में क्या करो, मैं बताता हूं तुम्हें।
क्योंकि इसके बाद में मैराथन के बाद जानते हो क्या लेकर के आने वाला हूं? साइंस में बहुत तगड़ी चीज लेकर के आने वाला हूं, और ऐसी चीज लाऊंगा कि जिस बच्चे का सिलेबस पूरा, जिस बच्चे का वन शॉट पूरा, जिस बच्चे की मैराथन पूरी, निचोड़ निचोड़ आएगा उसका। ऐसी चीज लेकर के आ रहा हूं मैं। अब सुनिए मेरी बात, अगर तुम्हारा ये सब कुछ पूरा है, एक बार जो चैप्टर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा वीक है, हमारा पर्यावरण को तुम हल्के में लेते हो ना, पिछले साल पढ़ाया था चैप्टर, 1.5 घंटे का वीडियो है, देख डालो, 5 नंबर पक्के हैं, नहीं तो रटते रहोगे क्वेश्चन को। अगर आ गया कहीं से तो 100 में 100 का सपना टूटेगा, अगर एक भी प्रश्न तुम्हारा ऐसा हुआ कि तुमने नहीं पढ़ा। मैं एक एक चैप्टर के एक एक क्वेश्चन की गारंटी लेता हूं इस बात की कि एक एक क्वेश्चन पढ़ाया हुआ आएगा, और ये जो जोश, ये जुनून, ये जज्बा तुम्हारे अंदर बोर्ड एग्जाम तक होना चाहिए। आज एक काम करोगे, मैं तुम्हें बताता हूं तुम क्या करोगे। आज अपने कॉपी पर, जिस कॉपी पे तुम अभी पढ़ रहे थे, उसी कॉपी पे अभी लिखोगे कुछ मेरे सामने। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? लिखोगे कि मैं, लिखोगे मेरे साथ साथ, मैं अपना नाम लिखोगे, मैं शिवम आज प्रतिज्ञा लेता हूं, आज प्रण लेता हूं या प्रतिज्ञा लेता हूं, आज प्रण लेता हूं या प्रतिज्ञा लेता हूं कि, आज प्रण या प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं अपने बोर्ड एग्जाम तक मेहनत इतनी करूंगा कि अपना 100% दूंगा, अपना 100% दूंगा। जब मुझे लगेगा कि मुझे आलस आ रहा है तो ये पत्र मुझे मेरे हाथ में होना चाहिए। लिखो एक पेज पे अभी कि मैं शिवम द्विवेदी ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं बोर्ड पेपर के बाद मार्कशीट पे अपना नाम सुनहरे अक्षरों पे लिखवाना चाहता हूं, स्कूल के बोर्ड पे मेरा नाम लिखा जाए, पूरी स्कूल के जितने बच्चे हो ना, 9, 10, 6, 7, 8, 11, 12, तुम्हारे नाम से तुम्हें पहचाने कि वो देखो शिवम जा रहा है, वो टॉपर है। लोग तुमसे पूछने आए कैसे पढ़ा था, लोग तुमसे ये पूछने आए कि तुमने पेपर की तैयारी कैसे की, लोग तुमसे ये पूछने आए ना कि तुमने बोर्ड एग्जाम में कैसे पढ़ा था। तब समझ लेना तुमने असली सफलता गेन कर लिया, अपनी वैल्यू बढ़ा लिया तुमने। माँ बाप भी साथ देंगे, जो लड़कियां, जो लोग, जिनके माँ बाप चाहते हैं, मतलब चाहते, हर माँ बाप चाहता है कि बच्चे पढ़ें, हर माँ बाप चाहता है, मजबूरी की वजह से कभी कभी नहीं पढ़ा पाता है, माँ बाप मजबूर हो जाएं आपको पढ़ाने के लिए। आप ऐसे नंबर लेकर के आओ कि रिश्तेदार भी जब आपके माँ बाप ये फील करें कि भाई मेरे पास आर्थिक रूप से मैं कमजोर हूं, उस वक्त भी उन माँ बाप को जब रिश्तेदार ये बात बोले, पढ़ा दो बच्चे को, जिंदगी बन जाएगी। क्यों बोलेंगे ये बात? इसलिए बोलेंगे ना क्योंकि तुम मेहनत कर चुके हो, तुमने वो मुकाम हासिल कर लिया है, तुम्हें मुख्यमंत्री जी के द्वारा, डीएम के द्वारा अवार्ड मिल चुका है, तुम्हारा नाम बड़े बड़े अखबारों में छप गया है, तस्वीर छपती है बोर्ड पेपर के बाद, और जब तस्वीर बोर्ड पेपर में निकल करके आती है ना, उस वक्त एक बात समझ में आती है। क्या समझ में आती है पता? हाँ, मैंने मेहनत करी थी। आज का दर्द कल का सुकून बनेगा, आज की मेहनत कल का इतिहास बनेगी। बेटा कितने दिन बचे हैं, कितने दिन बचे हैं बोर्ड पेपर में, बताओ कितने दिन बोर्ड पेपर में बचे? 30 दिन, सही मायने में पूछो 30 दिन। 30 दिन की ये मेहनत और 10-12 दिन केवल तुम्हारा पेपर होगा। 45 दिन का गेम है, 45 दिन का, और 45 दिन के गेम में तुम तभी टॉपर बन पाओगे जब तुम मेहनत करोगे। ये बचे हुए 45 दिन में अपने आप को आग में झोंक दो, आग में। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मैं क्यों मेहनत कर रहा हूं? मैं क्यों मेहनत कर रहा हूं? मैं 10 घंटे की जगह 4 घंटे मैराथन करके चला जाता, सबकी तरीके से तुम्हें बेवकूफ बना देता। मैं एक भी ये शॉट 2-4 करा देता और बोल देता लो भैया स्क्रीनशॉट ले लो,
मैंने तो नहीं किया ऐसा। क्यों? कि मैं ये चाहता था कि मेरे बच्चों को सॉलिड चीज मिले। एक या दो क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए हैं इन 152 क्वेश्चन में, यानी सही मायने में पूछो तो 150 क्वेश्चन कराए हैं। इससे बाहर तुम्हारा पेपर नहीं आएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन तुम्हारा बोर्ड पेपर में नहीं आएगा। और आया भी तो जितनी चीजें बोर्ड पे लिख दी ना, क्वेश्चन पूरा पूरा नहीं आएगा तो लिखे हुए में से आएगा। अब वादा करो मुझसे कि सर आज से मैं अपना 100% दूंगा। बहुत हुआ, बहुत सह लिया मैंने, दूसरों के दुख, दूसरों के दर्द बहुत समझा। भाई एक बात बता दूं, जिनके दुख दर्द तुम ये देखते हो ना, मैं देखता हूं रात में बच्चे 9 बजे 10 बजे चैट कर रहे हैं। भाई जितने बजे क्लास शुरू हुआ करे ना, उतने बजे क्लास में दिखाई दिया करो। अगर मुझे 15-20 मिनट पहले चैट में बात करते हुए नजर आए ना, मैं पहुंच नहीं सकता तुम तक, नहीं तो फिर तुम्हें सुधार दूं। अब एक बात बस याद रखना, अगर तुम्हें बोर्ड एग्जाम में हर सब्जेक्ट में 100 में 100 लाना है तो तुम्हें ज्ञानोदय के साथ आज से लेकर के बचे हुए दिन तक बने रहना पड़ेगा। भागना नहीं है तुमको, भागना नहीं है तुमको। बेटा एक बात बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से समझना, जब मार्केट में तुम कपड़ा खरीदने के लिए जाते हो ना, तो रंगीन कपड़े दिखाए जाते हैं, और जब वो रंगीन कपड़े तुम्हें दिखाए जाते हैं देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन सॉलिड कपड़ा वही होता है ना जिसमें चमक कम होती है लेकिन वो लंबा चलता है, दिखावा कम होता है, मजबूत होता है। अब तुम्हारी तुम्हारी सोच है कि तुम्हें चमक चाहिए या टिकाऊ चाहिए, सोच के देख लेना। बहुविकल्पी करके 2-4 क्वेश्चन करके तुम बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें अपनी लाइफ बनानी है ना तो तुम्हें कॉन्सेप्ट पे फोकस करना पड़ेगा। परसों एक बच्चे का कॉल आया मेरे पास, उसने मेरे से सवाल किया, पता सर एक दुख है। हमने कहा बताओ क्या दुख है। जानते हो उस बच्चे ने क्या कहा? जब बच्चे की कॉल आई उसने कहा कि सर मुझे इस बात का दुख है। मैंने कहा क्या दुख है बेटा? उसने कहा कि सर मेरे दोस्त लोग कम पढ़ते हैं लेकिन वो लोग आखिरी समय में बस पीवाईक्यूज और ये सब करके बढ़िया नंबर ले आते हैं, मेरे नंबर कम क्यों रह जाते हैं? मैंने कहा बेटा वो लोग कुछ क्षणिक सुख के लिए उनको नंबर बढ़िया मिल जाते हैं, लेकिन अगर लंबा चलना है ना तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करना पड़ेगा। ये 10th क्लास की पढ़ाई वेस्ट नहीं होगी। इसलिए याद रखना कि अगर लंबा चलना है, टिकाऊ चलना है, तो तुम्हें कॉन्सेप्ट पे फोकस करना पड़ेगा। ये बात हमेशा याद रखना। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं कहीं जा रहा हूं, आज से क्लासेस नहीं होंगी, कैसा फील करोगे? मोटिवेटेड या डिमोटिवेटेड? कमेंट में बताओ। मैम क्या बच्चे आंसर कर रहे हैं, बताओ क्या फील करोगे? डिमोटिवेटेड ना? पर मैं आपको सच बताऊं, अगर मैं आज से भी क्लास बंद कर दूं ना, पिछले 2 महीने की क्लासेस तुम केवल फॉलो कर लो, बचे हुए 30 दिनों के अंदर तुम्हें टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। परंतु मैं ऐसा करूंगा नहीं। जब तुम साथ दोगे तब भी तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, और जब तुम साथ नहीं दोगे मैं तब भी तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। ठीक है? तो ये तो थी आज की कहानी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरी बातों को समझने की कोशिश कर रहे होगे, मेरी बातों को तुमने समझा होगा, मेरी बातों से तुमने सीखा होगा, मेरी बातों से तुम्हें बहुत सीख मिली होगी। और बचे हुए दिनों में मैं मेहनत करूंगा, ये प्रतिज्ञा आज लिख लेना। और सुनो, ये प्रतिज्ञा मुझे कमेंट सेक्शन में हर बच्चे से चाहिए। 1,55,000 बच्चे अभी तक इस वीडियो को देख चुके हैं, पर इतनी कमेंट तो हो नहीं पाएंगी, पर मुझे कम से कम 2,000 कमेंट चाहिए सिर्फ ये वाली वीडियो, ये वाली लाइन कि मैं अपना नाम प्रतिज्ञा लेता हूं या प्रतिज्ञा लेती हूं कि मैं अपना 100% दूंगी, अपना 100% दूंगा, और नीचे सिग्नेचर कर लेना अपने। समझ रहे हो? और इसको संभाल के रख भी लेना, और मुझे कमेंट करके भी बता देना, ताकि जब कभी भूल जाओ तो याद रहे मैंने प्रतिज्ञा ली थी ज्ञानोदय पर। ठीक है? चलिए, कुछ प्यारी सी लाइन है, उनके साथ इस क्लास को समाप्त करेंगे। और प्यारी सी लाइन ये है कि शुरुआत तो सभी अच्छी करते हैं, हाय हाय,
शुरुआत तो सभी अच्छी करते हैं, मसला तो अंत तक साथ निभाने का है, राइट। और अब एक बच्चा अभी कमेंट करेगा जिसका कुछ नाम है, मेरे नाम की फोटो वोटो लगा करके, मेरा मतलब चैनल की फोटो वोटो लगा के, किस किस ने पूरी क्लास की है उसकी कमेंट के नीचे बता देना। पुण्य की है पूरी पूरी क्लास, ईमानदारी के साथ, ठीक है। तो मैं शिवम द्विवेदी ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि बचे हुए दिनों में मैं अपना 100% दूंगा अपने बच्चों के लिए। अब तुम्हें प्रतिज्ञा तुम्हारी याद है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। चले भाई, तो सारे बच्चों को मैं बता दूं, दिव्यांशी मैम आप दे दो, दिव्यांशी मैम की तरफ से दे दो भाई। दिख रहा है, दिख रहा ना ये? अरे इधर आ जाओ। ये लड्डू, ये हाथ दिख रहा ना, ये दिव्यांशी मैम का हाथ है, ठीक है। और ये लड्डू जो है ना दिव्यांशी मैम की तरफ से है, ठीक है। और आप लोगों ने बड़ी मेहनत की है। ये लड्डू, ये जो प्रसाद है, मैंने आप सभी से कहा था कि महायज्ञ शुरू हो गया है, सुबह 10 बजे कहा था और रात में 8:30 बज रहे हैं लगभग। और ये महायज्ञ 10 घंटे चला और इस 10 घंटे के महायज्ञ के बाद इस प्रसाद का हकदार वही है जिसने पूरी क्लास देखी है। किसने किसने ये लड्डू खाना है कमेंट करके जल्दी बताना, ठीक है। चलो, तो थैंक यू सो मच। लड्डू मैं खाऊंगा नहीं क्योंकि ये लड्डू आपका है, ये आपको दिया गया है, ये आपका प्रसाद है। इसमें से कुछ हिस्सा मैं खाऊंगा, बस लालच आ रहा है ना, क्या करें। चलो भाई, ओ पिताजी आ गए हैं हमारे, जैसा मैंने कहा था। चलो, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। प्रतिज्ञा लिखना मत भूलना, 2000 बच्चों से प्रतिज्ञा चाहता हूं, ठीक है। और बताना किसने किसने पूरी क्लास देखी है। और सुनो, जाते जाते एक बात बोलना चाहता हूं, ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।